Good morning students of class 4. Today we are going to read your SST books first lesson, our country, India. Look, India is a beautiful country located in the southern part of continent of Asia. एशिया महाद्वीप के साउथ के भाग में हमारा देश इंडिया एक खूबसूरत देश है जो कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे स्थित है? एशिया के साउदर्न दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। इट्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विद वेस्ट प्लेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटस, फॉरेस्ट, डिजर्ट, एनिमल एंड आइलैंड्स। ये इस देश की सरफेस जो है वो तमाम चीज़ों से कवर्ड है, जैसे कि पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और पठार हैं, जंगल हैं, डिजर्ट्स हैं और आइलैंड हैं, द्वीप हैं। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये एरिया की दृष्टिकोण से भारत जो है अपना देश, ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है एंड the second largest in population, और population means जनसंख्या की दृष्टि से इसका नंबर कैसा है? दूसरा नंबर है। फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना। इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। उत्तर से लेके दक्षिण में तमिलनाडु तक, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर से लेके दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। और ईस्ट बने पूरब से लेकर पश्चिम में, ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये गुजरात जो कि पश्चिम में है वहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी लंबाई क्या है? इसकी दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। और भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है इन द ईस्ट, पूर्व में, द अरबियन सी इन द वेस्ट, और अरब सागर से घिरा हुआ है कहाँ? पश्चिम में, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और दक्षिण में हिंद महासागर। सच अ landform surrounded by water on 3 sides is called a peninsula। ऐसे प्रदेश को जो कि 3 तरफ से वाटर से घिरा होता है उसे आप जो है प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। Many rivers also flow through India making the soil fertile। बहुत सी नदियां जो है भारत से होकर बहती हैं जो कि भारत की मृदा को, मिट्टी को फर्टाइल, उपजाऊ बनाती हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। और इंडिया जो है अपनी बाउंड्री को किन एशियन देशों के साथ शेयर करता है वो देखिए। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट। पश्चिम में इसकी बाउंड्री जो है, सीमा है, किससे मिलती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। नेपाल, चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ। और उत्तर में नेपाल और चीन तथा भूटान से मिलती हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। और पश्चिम में इसकी सीमाएं बांग्लादेश और पूर्व में इसकी सीमाएं
बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स लाइज अक्रॉस द सी टू द साउथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड। और भारत के महाद्वीप, भारत महाद्वीप जो है महादेश है, इसकी मुख्य भूमि में जो है समंदर के उस ओर मालदीव और श्रीलंका दक्षिण में स्थित हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक रूप से बंटवारा कितने विभागों में बांटा गया है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ वास्ट कंट्री। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तभी से सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज, तभी से ये बहुत ही मुश्किल काम था इसको मैनेज करना, इतने विशाल देश को मैनेज करना, इसके शासन को चलाना। इंडिया हैज़ बीन ग्रेजुअली डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशंस। इसलिए जो है भारत को जो है 29 स्टेट्स, 29 राज्यों और 7 यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिससे कि उनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, जिससे उनके शासन जो है अच्छी तरीके से चलाया जा सके। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। राजस्थान जो है ये भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। और गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। गोवा सबसे छोटा राज्य है। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, अपनी एक राजधानी रखता है। द स्टेट हैव देयर ओन गवर्नमेंट, और राज्य की अपनी सरकार होती है। एंड द हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और उसका मुखिया जो होता है वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कहलाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और केंद्र की सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंट्रोल करती है कहाँ के शासन को, यूनियन टेरिटरीज के शासन को, एज वेल एज द स्टेट, जिस तरह से स्टेट के शासन को कंट्रोल किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, और अपने देश के शासन का हेड जो है वो किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की गवर्नमेंट जो है भारत के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। देखिए अब फिजिकल डिवीज़न, भौतिक रूप से इसका बंटवारा कैसे किया गया है। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये हमारे देश की जो सरफेस है इसको जो है बांटा गया है, बनाया गया है रीजन टू रीजन, क्षेत्र से क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। अकॉर्डिंगली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। इसी तरह से, इसीलिए जो है इसी को देखते हुए भारत को कई फिजिकल, भौतिक या भौगोलिक डिवीजनों में, क्षेत्रों में, भागों में, विभागों में डिवाइड किया गया है। और वे भाग क्या हैं, भौतिक भाग, ये आपको दिखाया गया है 5 हैं। कौन कौन से? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतीय भाग, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी भाग, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और भारत के जो महान मरुस्थल हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, और साउदर्न प्लेटस, और साउथ के पठार, और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, और जो द्वीप हैं उनमें बांटा गया है। ठीक है। फिर है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चर।
भारत जो है एक रिच हेरिटेज, बौद्धिक और उच्च विरासत का देश है, जहाँ की कल्चर संस्कृति जो है वो विभिन्नताओं से भरी हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, 1 बिलियन। दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस, और वे जो है विभिन्न राज्यों से, धर्मों से और जातियों से बिलोंग होते हैं, मजहब से, सभी से वे संबंधित होते हैं जो इनमें रहते हैं, पीपुल्स। दे स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, वे विभिन्न अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं, वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, ईट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, डिफरेंट वेराइटीज के फूड खाते हैं, येट दे आर लिव इन यूनिटी, लेकिन फिर भी वे सभी एकता से रहते हैं एक देश में। ओके, दिस इज योर लेसन। योर क्वेश्चन नंबर 1, नेम द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं आपको। अभी आगे आपने पढ़ा कौन कौन से देश हैं जो उसकी बाउंड्री को शेयर करते हैं, उनके नेम आप लिख लेंगे, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, कब आज़ाद हुआ था हमारा देश, आप लिख लेंगे, अभी पढ़ाया गया आपको। वाई इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुला, पेनिनसुला क्यों कहलाता है इसका उत्तरी भाग, तो क्यों कहलाता है, क्योंकि वाटर से 3 तरफ से ये घिरा हुआ भाग है, इसीलिए पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। लिस्ट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आपको लिस्ट बनानी है फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन अभी जो पढ़ाया गया आपको, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है ये। व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, अब इंडिया की टोटल लेंथ और ब्रेथ बताना है आपको। आपने अभी पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की दूरी, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की दूरी, तो आप उसी के आधार पे उसकी टोटल लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये आपको फिल करना है जो आपने लेसन पढ़ा है, उसी के आधार पे। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, किस कॉन्टिनेंट में है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, तो आप एशिया भरेंगे, ठीक है। इन एरिया, इंडिया इज द, एरिया की दृष्टि से इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7, एरिया की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका, 7। द सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, कौन सा सी है वेस्ट में, इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में कौन सा सी है, वो आपको लिखना है, ठीक है। अरेबियन सी। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज, कौन सा सबसे बड़ा प्रदेश है, राजस्थान, ओके। द इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये आप कर लेंगे कॉपी में। एंड इधर है आपका ट्रू एंड फॉल्स, ये आप अपने आप करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। यहाँ मैच करना है, ये मैच वाला और ट्रू एंड फॉल्स, ये आप दोनों क्वेश्चंस अपने आप करेंगे। कहीं प्रॉब्लम होगी आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।